हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न, बिल्कुल बेसिक से। तो जीरो से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल यानी कि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और तब एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो कमजोर छात्रों के लिए ही ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हर बात समझ में आएगी। और अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है या फिर पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो होने जा रहा है प्रतिशतता का भाग 3 यानी परसेंटेज पर तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्ट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके पहले वो 2 भाग देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद ये तीसरा भाग देखें, बहुत ही मजा आएगा और हर बात समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। आप प्रतिशतता के मामले में इस पूरी सीरीज को देखने के बाद बिल्कुल प्रतिशतता के मास्टर हो जाइएगा, ये मेरा दावा है। आज हम लोग इस भाग में देखने जा रहे हैं वो है कि चुनावों में कुल इतने मत प्राप्त हुए, इतने मत नहीं प्राप्त हुए, तो मतों वाला प्रश्न देखने जा रहे हैं। उसके बाद एक और टाइप देखने जा रहे हैं जो होता है उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता पर प्रश्न होता है। परीक्षा में इतने अंक प्राप्त हुए, परीक्षा में इतने अंक नहीं प्राप्त हुए। ये 2 टॉपिक ही हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ये 2 चीज अब आपसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि न सॉल्व हो, बिल्कुल हर हाल में सॉल्व होगा। ये 2 प्रकार के अगर प्रश्न आ गए आज इस वीडियो देखने के बाद, अगर ये 2 प्रकार के प्रश्न आ गए तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से इनको हल कीजिएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को अगर आप देख लें तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों के 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, एक बार और प्रश्न को पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा शायद। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों के 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या यानी कि जो प्रत्याशी हारा है उससे उसको 144 मत ज्यादा मिले। अच्छा, अब देखिए 62% उस प्रत्याशी को मिले जो जीता है, यानी जो हारा है उसको कितना मिलेगा, तो 100 में से 62 अगर हम घटा देंगे तो 38% मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 62% है, ये जो 62% है, इसमें से अगर हम 144 मत, क्योंकि यही तो ज्यादा हो रहा है, 144 मत हटा दें तो दोनों के 38% मत हो जाएंगे। अच्छा, 144 नहीं लिखा मैंने, खाली 44 लिख दिया। यही तो बात है, 144 ही मत तो ज्यादा है। तो ये जो है 144 कितना प्रतिशत है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 62 को भेज देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये 144 तो है ही, ये 62 में से 38 जब घटा देते हैं तो 24% आता है, वो भी माइनस में आता है ना। देखिए 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, ठीक। ये यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 24% जब 144 है तो 1% यानी 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 6 चौके 6 दिन बाद 6, 1 की वैल्यू 6 होगी। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू 600 होनी चाहिए। यही तो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत आसान था। हमने क्या किया,
कि उसको 62% अंक प्राप्त 62% मत प्राप्त हुए थे जीतने वाले को, तो हारने वाले को बिल्कुल 38% ही मत मिले होंगे। वैध मतों की बात हो रही है ना, तो 38% मत मिले होंगे। 100 में से हमने 62 को घटाया 38%, तो यानी कि 144 मत इससे इसको ज्यादा मिला। यानी ये 144 अगर हटा दिया जाए 62 में से, तो ये भी 38% ही बनता है। ठीक, तो कितना प्रतिशत 144 है ये हम निकालते हैं, तो 38 में से 62 को हटा देते 24% जो है वो 144 है। कुल वैध मतों का 24% जो है वो 144 है, तो 1% कितना होगा, 6 होगा, और 100% 600 होगा। बस इतनी सी बात थी, आपको समझ में आया ही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको पहला प्रश्न नहीं समझ में आया तो दूसरा प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार का, कोई बात नहीं, पहला प्रश्न नहीं समझ में आया दूसरा प्रश्न समझ में आएगा, लेकिन आपको आएगा जरूर समझ में। देखिए, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अब देखिए, हम तो कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और यहां पे बोर्ड पर लिख रहे हैं। आप तो खुद सोच के कर सकते हैं। 62% अगर मिला विजयी प्रत्याशी को, तो हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिला होगा? 38%। अभी तो इससे पहले भी देखा है हमने। वैसे भी जीता हुआ प्रत्याशी को जितना मिला वो 100 में से घटा देंगे, पता चल जाएगा कि हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिला। तो 62% मत जीते हुए प्रत्याशी को मिला। 62% जीते हुए प्रत्याशी को 62% अंक मिलता है। ठीक, और हारे हुए को 38% मिलता है। लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि 288 मत ज्यादा मिल जा रहा है। अगर ये हटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यही बात है ना, दोनों अगर ये हटा दे 288 तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस अब ये 288 कितने की वैल्यू है यही तो हमको निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए -288 यहाँ पे रहेगा, और ये घटा देंगे। तो आप ऐसे ही अपने दिमाग में घटाइए, तो 24, क्योंकि घटेगा तो 24% हो जाएगा ना। ये माइनस में, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 24% की वैल्यू है 288, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 12। एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। अब 1% की अगर वैल्यू 12 हो गई, तो हमको कितने प्रतिशत की निकालनी है? 62%, क्योंकि पूछ रहा है विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। ये नहीं बोल रहा है कि कुल कितने मत गिरे, विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 62 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 62 से गुणा कर दीजिए, 62 ये है। 62 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 छक 72, 73, 74, ये 744। 744 ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आसान है। तो आई होप अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आइए इसको पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5%, ध्यान देने वाली बात है, 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? तो पहले तो 5% ने भाग ही नहीं लिया मतदान में, तो अब बच गया 95%। उसमें से 48% मत जो है जीते हुए को मिल गया, तो हारे हुए को कितना मिला होगा? तो 95 में से 48 घटा देंगे तो 47% हो जाएगा। तो 48% जीते हुए को मिलता है। ठीक, और हारे हुए को 47% मिलता है। अगर ये 4000 मत कम लिया होता तो दोनों बराबर हो जाते, यानी कि कितने मतों, इसकी वैल्यू कितना है, कितने प्रतिशत है? तो देखिए 48 घटा देते हैं 47, यानी कि 4000 जो है वो कहीं ना कहीं 1% के बराबर है। ये आपको समझ में आ रही है बात? 47% अगर हारे हुए को मिला है, 48% जीते हुए को मिला है, दोनों का अंतर अगर 4000, यानी कि 1%
की वैल्यू जो है वो 4000 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100% की बात है। लेकिन हमको 100% थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है क्या, 47%। हारे हुए उम्मीदवार का हमको निकालना है ना, हमें तो कुल मत की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है ये निकालना है। तो बस डायरेक्ट 47 से गुणा कर दीजिए, तो 4 सते 28, 4 चौके 16 और 2 18 और 3 जीरो यहाँ पे आराम से बैठा दीजिए। 1,88,000 मत मिलता है, फिर भी वो हार जाता है 4000 मतों से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो देखा, आसान हो गया होगा अब आपके लिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं कोई दुविधा लग रही है किसी भी प्रकार से, अगर समझ में बात नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको फिर बताएंगे स्पेशल तरीके से, इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या है। देखिए, दो उम्मीदवार हैं, तो पहले उम्मीदवार को अगर 55% मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को ऑब्वियस सी बात है कि 45% मिला होगा। लेकिन बात यहां है, वैध मतों की बात हो रही है। अवैध कुल मत पता है हमको इतना है, उसमें से अवैध मत 20%, इसका 20%, यानी इसका 20% तो हटाना होगा हमको। तो 7500 में से, यानी 7500 में से इसका जो है 7500 का 20% हमको हटा देना होगा। अब 20% हम बताएं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, 20/100 कर देना होता है, ठीक। ये आपको ऐसे भी हो जाना चाहिए 20%, यानी कि 20 से गुणा कर देंगे ना, इसमें 75 में हो गया, ये 0 0 खत्म हो गया। खैर अभी देख लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये हो गया 75 दूनी 150, ठीक। ये और एक जीरो और आ गया, यानी कि 7500 में से हमको कहीं ना कहीं 1500 हटा देना है, तो ये 6000 हो जाएगा। 6000 मत जो है वैध मत पड़े, इसी का 45% हम निकाल देंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला था। तो बस देर किस बात की, निकालिए। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग ने अभी तक निकाल लिया होगा। तो 45/100 ये खत्म हो जाएगा। तो अब गुणा कर दीजिए, 0 ये पहले बैठा देंगे यहाँ पे, 6 पच्चे 30, 6 चौके 24 और 3 27, तो 2700, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये बस इतना ही आसान था, क्योंकि 20% उसमें से हटाना था, वो जो आएगा वो अपने आप में 100% बनेगा, ये 100% बनेगा, क्योंकि वो तो हट गया। वैध मत तो ये है ना, तो वैध मत अपने आप में 100% ये बनता है, इसका हमको 45% निकालना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ध्यान से पढ़ना होगा। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। देखिए, आइए ऐसा जब प्रश्न रहेगा, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, केवल 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला है। कुल मतदाताओं के 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% मत गलत हो गया, गलत तरीके से डाला होगा, मतलब कुछ गलत हो गया होगा, तो वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी।
तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ऐसे सवाल में हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। देखिए 75% यानी ये कितने का 75%, उससे हमको वैध मत मिलेगा। क्या मिलेगा? वैध मत। वैध मत निकलेगा तो हमको पहले वैध मत निकाल लेना है कि कितने का ये 75% है। तो ऐसा निकालना होता है कि जब कितने का वो कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत कितना है, तो ये ऐसे निकालते हैं। इसमें 100 से गुणा कर दीजिए और 75 से भाग दे दीजिए, तो ऐसे निकल जाता है। ठीक, तो ये 75 कितने का 75% है ये, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9। अब ये हो जाएगा 0 यहाँ पे दे दीजिए, 3 सत्ते 21, अब 3 अठे 24 कर दीजिए, 3 अठे 24, अब 3 सत्ते 21, इतना हो गया। यानी कि ये हो गया 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 34, ये 3 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी 12,348 जो है ये वैध मत है। वैध मत है, वैध मत है। ठीक, अब ये जो वैध मत है ये कुल पड़े मतों का 98% होगा, क्योंकि 2% मत तो खराब हो गया, तो वैध मत जो है कुल पड़े मतों का 98%, क्योंकि 2% हम हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2% मत जो थे वो अवैध थे। तो ये जो मत पड़े हैं ये क्या है? ये कुल पड़े मतों का 98%। तो कुल मत कितना होगा ये हमको निकालना होगा। कुल पड़े मत ये कितना होगा? तो 12,348 गुणे 100/98, क्योंकि 2% खत्म हो चुका है, 2% को नकार दिया गया, तो ये 98% तो होगा। अब देखिए 14 से इसको काटिए, 14 अठे 112, ये हो गया। फिर बचता है 11, तो यानी कि 114, 14 अठे 112, ठीक, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, फिर 7 से ये शायद खत्म हो जाएगा, 7 एक कम 7, बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, तो बच जाएगा ये कितना, 7 दूनी 14, तो बच जाएगा 4 7 6 42, यानी कि 1 2 6 और 2 0। ये जो कुल पड़े मत थे, लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो ये जो मतदाताओं की कुल संख्या का ये 75%, क्योंकि 75% ही मतदाताओं ने अपना मत डाला था, तो ये कितने का 75% है, यानी कि अब हमारे पास कुल मतदाता निकलेंगे। कुल मतदाता अब निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे? ये जो है 12,600 जो है वो 75% है। कितने का 75% है ये हमको निकाल लेना होगा। तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 0, तो कर दीजिए 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी 16,800। 16,800 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखा हमने नीचे से किया काम हमने नीचे से किया, क्योंकि ऐसे सवालों में नीचे से ही ऊपर उठा जाता है, सवाल ही इस तरीके से देता है। ठीक, तो देखिए सभी शिक्षक जो हैं अपनी पूरी लगन से पढ़ाते हैं, अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो पूरा मेहनत करते हैं हर बात पर, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनको फीडबैक दें कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आया, उसको और अच्छे से वो समझाएं। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट करके हमें बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां से हमने अपना टाइप बदल दिया है। अब तक हम लोग मत वाले प्रश्न देख रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता पर प्रश्न, यानी कि परीक्षा में इतने अंक मिले, इतने अंक नहीं मिले,
तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये वाले प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दें। आइए देखते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए था। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। मैंने कितने अंकों की परीक्षा थी ये बताइए। 40% लाना था, 178 नंबर ले आया, फिर भी 22 नंबर कम पड़ गए उसको, यानी कि 178 और 22 जोड़ देंगे, जो होगा वो 40% होगा। तो 178 और 22 जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 7 और 2 9, और ये तो 1 है, यानी 190। 190 190 होगा, 78 है ये, 78 और 28 200 होगा ना, गलत हमने कर दिया। 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, और 1 1 2 200। 200 अगर नंबर होता तो उसको 40% नंबर मिलते। 200 नंबर होता तो उसको 40% नंबर मिलते। यानी कि ये कितने का 40% है, यही तो निकालना है हमको। कितने का 40% है, यही तो निकालना है। जब ऐसा निकालना होता है तो उसमें 100 से गुणा करके नीचे जो प्रतिशत होता है वो कर देते हैं, उससे पता चल जाता है हमको कि कितने का 40%। यानी कि 100% नंबर, अगर हमको 100% चीजें प्राप्त करनी होती हैं तो जो प्रतिशत पूछा जाता है वो प्रतिशत नीचे ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं, यही होता है। तो 40 बचे 200, यानी 500 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की परीक्षा थी? 500 अंकों की परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसान था और आपको समझ में आया भी होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंक का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक है। तो यहां पे देखिए उसने कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त किया, जितना चाहिए था उससे 5% अंक कम प्राप्त किया। यही 5% जो है, यही 5% जो है वो 40 है। यही 5% 40 है कि नहीं? यही 5% 40 है। 30% अंक उसको प्राप्त करना था, उसने 25% अंक प्राप्त किया ना, तो 40 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 अंक कम पड़ गए उसको। 30% अंक लाता तो वो पास होता। 25% अंक लाया, 40% अंक कम पड़ गया। 25% यानी कि 30% से 5% कम, 5% कम यानी कि 5% ही तो 40 है। तो ये कितने का है? ये 5% 40, यही तो हमें पता करना है। तो हम तो जानते ही हैं कि क्या करना होता है। 40 में 100 से गुणा कर दीजिए, जो प्रतिशत पूछ रहा है उसको नीचे लिख दीजिए। 100% अगर करना होता है तो यही करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, जो प्रतिशत पूछता है वो नीचे। बिना पेन उठाए, बिना कॉपी के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं कलम भी उठा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, समय भी ज्यादा लग रहा है। 5 अठे 40, तो 800। बिल्कुल बहुत जल्दी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो करें ही हमारे चैनल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताएं कि पूर्णांक क्या था। अब 36% उसको अंक प्राप्त करना था, लेकिन 20% अंक ही बेचारा ला पाया। 12 अंक से वो क्या हो गया? अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताइए कि पूर्णांक क्या था। तो घटा दीजिए, 36 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि 16%। ये जो 16% वही तो 12 है। तो ये 12 कितने का 16% है, ये हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 गुणे 100 बटे 16 कर देंगे। अब 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, यानी पूर्णांक 75 था। ये बिल्कुल आसानी से। आप तो बिना
पेन उठा ही कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि बेसिक से हमने आपको यहां तक सिखाया है। अगर आप अभी भी मिस कर गए हैं वो वीडियो, 2 वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, वहां पे हमने लिंक दे दिया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक हासिल, मतलब अधिक प्राप्त किया, अधिकतम अंक है। पहला परीक्षार्थी 30% अंक ला रहा है और 6 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी 6 अंक उसको कम पड़ जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि वो 30% अंक ला रहा है, ठीक, और 6 अंक अगर और दे देते तो वो पास हो जाएगा। ये 40% अंक ला रहा है, 40% अंक ला रहा है, और अगर इसमें से हम 6 अंक घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का पासिंग मार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, उत्तीर्णांक हो जाएगा दोनों का। इसको अगर 30% लाया, 6 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ये 40 अंक लाया, 40% अंक लाया, अगर 6 अंक घटा देते तो बिल्कुल पास वाला अंक लाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो है ये इधर जाएगा 30, तो 30 40 में से घट जाएगा तो 10% हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 6 है, प्लस में 6, तो ये 12 हो जाएगा। यानी किस पूर्णांक का ये 10% है, 12 पूर्णांक का 10%। तो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक है यानी कि पूर्णांक है, तो ये अगर 10% है तो 1% क्या होगा, 1.2, तो 100% क्या होगा, 120, यानी कि 120। 100 से गुणा कर, 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 120 हो जाएगा, 120। ठीक, अगर बात नहीं समझ में आई तो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर 9 आपको नहीं समझ में आया तो 10 तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, और तो फिर 9 को एक बार और देख लीजिएगा आप। देखिए, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42% अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। 20% अंक प्राप्त होता है तो वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो 20% जोड़ 30, 30 दे दीजिए इसको, तभी तो ये पास होगा। और ये 32%, इसमें से 42 घटा दीजिए, क्योंकि ये 42 ज्यादा लाया, तभी तो ये पास होने लायक नंबर होगा। 32% लाता है और 42 नंबर ज्यादा आ जाता है इसको, तब भी ये पास ही रहता है, लेकिन 42 नंबर ज्यादा आता है। 42 नंबर का घटा देंगे हम तो पास होने वाला नंबर होगा इसका। वैसे ही 20% लाता है और 30 नंबर कम हो जाता है पास होने से, और 30 नंबर दे देंगे तो पास होने वाला नंबर हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये कितना है। तो ये यहाँ पे ये अंक अंक एक तरफ, तो 30 और 42 हो जाएगा 72। अब प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ लीजिए तो घट जाएगा, तो 32 में से 20 घट जाएगा तो 12% तो 12 छक 72, यानी कि 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी। यही तो है, 1%, 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हुआ क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये मैंने सागिर अहमद की बुक से लिए, ठीक। तो ये सागिर अहमद की बुक से हमने सारे क्वेश्चन लिए, लेकिन इसको सजाया है इस तरीके से, विभिन्न प्रकार के हर एक अलग अलग बुकों से हम, मतलब किताबों से हम ये क्वेश्चन लेके इस प्रकार से सजा के आपको बता रहे हैं। ये सीरीज ऐसी बना रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या है,
एक परीक्षा में हरि को कुल 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। इसको 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है, यानी वही 100% तो दोनों का एक ही होगा ना, तो 80% से इसको कितना कम प्राप्त होता है, 8 अंक कम प्राप्त होता है। ये माइनस कर दीजिए, 70% से 5 अंक इसको अधिक प्राप्त होता है रवि को, तो 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। ये बोल रहा है दोनों का अंतर जो है 2 है, यही तो बोल रहा है। तो रवि के अंक निकालने हमको, तो रवि का अंक हम लोग निकालेंगे, रवि को प्राप्त अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 80% हो गया, ये -8 हो गया, -7% हो गया और ये -5 हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 हो गया। अब देखिए 8 5 13 हो गया, माइनस में 13 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 और 2 15 हो जाएगा। जबकि ये घट जाएगा तो 10, तो 10% जो है वो 15 है, तो 100% कितना होगा, 100% तो हमको निकालना ही नहीं, हमको तो 70% निकालना है ना, तो 70% निकालना है। तो देखिए ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 1.5 कहिए या फिर कहिए 15/10, तो 70 की वैल्यू कितनी होगी, तो 70 की वैल्यू होगी 1.5 गुणे 70, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा। ये 105 हो जाएगा, लेकिन 70% से 5 अंक अधिक मिला है तो इसमें 5 अंक और जोड़ दीजिए, यानी 110 अंक इसको मिलता है। कितना अंक मिलता है, 110 अंक मिला है इसको, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।